नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। आज हम ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम बृहस्पति के गोचर से जुड़ा हुआ है। बृहस्पति धन का कारक ग्रह है। यह धन देने का मुख्य ग्रह है। कुंडली में द्वितीय भाव का कारक है। जन्म कुंडली में धन का विचार और धन के आने का विचार द्वितीय भाव और एकादश भाव से होता है। तो आज का हमारा जो विषय है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि बृहस्पति जो ट्रांजिट करता है, गोचर करता है, गोचर में चलता है, किन किन राशियों पर जब बृहस्पति जाएगा तो आपके धन के लिए अच्छा होने वाला है। यानी बृहस्पति के गोचर से धन प्राप्ति का वर्ष आप जान सकते हैं। इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, इसे जानना चाहिए। द्वितीय भाव में कौन सा ग्रह है, कौन से ग्रह स्वामित्व में है और एकादश भाव में कौन सा ग्रह स्वामित्व में है, उसे हम नवमांश कुंडली में देखेंगे। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि अगर आपके द्वितीय भाव या एकादश भाव में कौन सी गिनती लिखी हुई है, यानी कौन सी राशि लिखी हुई है, तो उसके अनुसार कौन सा स्वामी होगा, आप इसे जानिए। अगर किसी भी भाव में 1 या 8 नंबर की गिनती लिखी हो तो उस भाव का स्वामी मंगल है। 3 या 6 नंबर की गिनती लिखी हो तो स्वामी बुध है। इसके अलावा 2 या 7 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो स्वामी शुक्र है। 10 या 11 नंबर की गिनती लिखी हो द्वितीय भाव में या 11वें भाव में तो स्वामी शनि होगा। और इसी प्रकार से 9 या 12 नंबर की गिनती लिखा हो तो स्वामी गुरु होता है। 5 नंबर की गिनती लिखा होगा तो स्वामी सूर्य होगा। और 4 नंबर की गिनती अगर द्वितीय भाव या एकादश भाव में लिखी हुई है तो स्वामी चंद्रमा है। तो आइए सबसे पहले आपके धन भाव के स्वामी का निर्धारण कर लीजिए और एकादश भाव के स्वामी का निर्धारण कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि धन भाव में किसी की कुंडली में 5 नंबर लिखा है तो स्वामी धन भाव का सूर्य हो गया। और एकादश भाव में इसी प्रकार से 2 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो 2 नंबर का स्वामी कौन सा ग्रह हो गया, शुक्र हो गया। तो सबसे पहले धन भाव और एकादश भाव के स्वामियों को आपने निकालना सीख लिया। अब ये ग्रह आपके अभी उदाहरण से भी मैं समझाऊंगा, आगे आपके सामने एग्जाम्पल रखूंगा कुंडली का और उससे भी मैं आपको बताऊंगा। अब आपको देखना है कि ये ग्रह जो धन भाव का स्वामी है और जो एकादश भाव का स्वामी है वह नवमांश कुंडली में किस भाव में बैठा हुआ है। ये दोनों ग्रह नवमांश कुंडली में जिस भाव में बैठे होंगे, जब बृहस्पति का गोचर उस भाव में होगा, उस भाव से पंचम में होगा या उस भाव से नवम में होगा, तो आपके लिए बृहस्पति धन कारक होगा, धन देगा। आपके सम्मुख एक कुंडली है, इसमें लगन में राहु बैठा है, वृषभ लगन है और द्वितीय भाव में 3 नंबर की गिनती लिखी है, यानी धन भाव का स्वामी बुध हुआ। और एकादश भाव में आप देखेंगे 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो एकादश भाव का स्वामी गुरु हुआ। अब बुध और गुरु की स्थिति को हमें नवमांश कुंडली में देखना है। नवमांश कुंडली में बुध 10 नंबर की गिनती पर यानी छठे भाव में बैठा हुआ है और गुरु 4 नंबर की गिनती पर 12वें भाव में बैठा हुआ है। अब हमें जानना है कि बृहस्पति का गोचर कब कब धन के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने धन भाव और लाभ भाव के स्वामियों को लिया हुआ है। अब बुध जो है इस कुंडली में धन भाव का स्वामी 10 नंबर की गिनती पर है, यानी जब भी बृहस्पति का गोचर 10 नंबर की गिनती यानी मकर राशि पर होगा और यही मकर से 10 नंबर की गिनती से 5 तक गिनिए तो वह
आपका वृषभ राशि पड़ता है, जहां 2 नंबर की गिनती लिखी है। तो जहां कहीं भी आपका धनेश बैठा है नवमांश कुंडली में, उस राशि पर, उससे पंचम राशि पर और उसके नवम राशि पर जब गुरु का गोचर होगा तो इनके लिए धन का कारक रहेगा। तो धनेश बुध से मकर राशि पर, वृषभ राशि पर और कन्या राशि पर जब जब बृहस्पति का गोचर जाएगा तो इनको धन की प्राप्ति होगी। यानी धनेश और लाभेश नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं उस राशि पर या उससे त्रिकोण में जब गुरु का गोचर होता है तो धन की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे लाभेश जो गुरु है वह 4 नंबर की गिनती में बैठा है, यानी जब भी बृहस्पति अपनी उच्च राशि 4 नंबर की गिनती पर गोचर करेगा और जहाँ 4 नंबर लिखा है वहां से 5 गिनिए, यानी वृश्चिक राशि, और वहीं से फिर आपको 9 भी गिनना है। 9वां घर यहाँ पर पड़ेगा जहाँ पर 12 नंबर यानी मीन राशि। यानी इस जातक के लिए बृहस्पति का गोचर जब मकर राशि पर होगा, जब बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि पर, कन्या राशि पर, कर्क राशि पर, वृश्चिक राशि पर व मीन राशियों पर होगा तो इनको अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी। एक दूसरे उदाहरण से भी हम सीख लेते हैं। इस दूसरे उदाहरण में आपके सामने एक फिर से मैं कुंडली रखता हूं, इसके माध्यम से आप पुनः उस उदाहरण को समझिए और अपनी कुंडली पर प्रयोग करिए। यह दूसरी कुंडली आपके सम्मुख जो है यह मकर लगन की कुंडली है। लग्न में शुक्र बैठा हुआ है। धन भाव में 11 नंबर की गिनती लिखी है। 11 नंबर का स्वामी शनि स्वयं होता है, स्वागृही है। तो धन भाव का स्वामी शनि है, इसे हमें नवमांश में देखना है। और लाभ भाव में 8 नंबर की गिनती लिखी है, स्वामी मंगल है, यानी नवमांश में हमें मंगल को देखना है। शनि और मंगल जहां पर बैठे हुए हैं उस राशि पर जब गुरु का गोचर होगा, शनि महाराज इस कुंडली में बैठे हुए हैं 10वें भाव में नवमांश कुंडली में 12 नंबर की गिनती पर, यानी जब मीन राशि पर गुरु का गोचर रहेगा। दूसरा, मंगल तुला राशि पर बैठे हैं, यानी जब गुरु का गोचर तुला राशि पर रहेगा तब इनको धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ मंगल जहां बैठा है वहां से पंचम और नवम स्थान भी लीजिए, और शनि जहां बैठा हुआ है वहां से भी नवम और पंचम स्थान लेना चाहिए। मंगल जहां बैठा है वहां से पंचम स्थान बनेगा जहां 11 नंबर की गिनती लिखी हुई है, यानी कुंभ राशि का बृहस्पति का गोचर भी इनको धन देगा। और नवम भाव जहां 4 नंबर की गिनती, जहां 3 नंबर की गिनती लिखी हुई है मंगल से आप गिनेंगे तो मिथुन राशि बनेगी। तो मिथुन राशि में भी बृहस्पति का गोचर इनको धन देने वाला बनेगा। इसी प्रकार से शनि से 5 और 9 ले लीजिए। शनि से पंचम बनेगा जहां 4 नंबर यानी कर्क राशि पर, और नवम बनेगा जहां पर 8 नंबर की गिनती यानी वृश्चिक राशि लिखी हुई है। यानी इस कुंडली के अनुसार इनको धन प्राप्ति कब कब होगी, जब बृहस्पति का गोचर तुला राशि पर, मीन राशि पर जहां धनेश और लाभेश स्थित है नवमांश कुंडली में जिस राशि पर, उस राशि पर, और वहां से पंचम और नवम राशि का कर्क राशि का बृहस्पति और वृश्चिक राशि का बृहस्पति इनको धन प्रदान करेगा। तो ये फल दीपिका का एक सूत्र था कि बृहस्पति का गोचर कब कब धन दे सकता है। बृहस्पति को ही क्यों लिया गया, क्योंकि बृहस्पति धन का कारक ग्रह है। इसी प्रकार से शनि के माध्यम से आप दुख का भी गोचर जान सकते हैं कि जीवन में दुख कब आ सकता है, वह जीवन के किस पक्ष से जुड़ा हुआ रहेगा। आप ही को देगा, परिवार के किसी सदस्य को देगा, व्यवसाय को देगा। तो शनि का गोचर पीड़ित कब कर सकता है, इसके बारे में भी मैं आपको अलग से कार्यक्रम दूंगा। यह विषय आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब